हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम टॉपिक करने वाले हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का। देखिए, समझते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल होती क्या। बच्चे, जब पार्टनर्स के बीच में रेशो बदलती है ना, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगी तो क्या होगा, उस समय हम फर्म की गुडविल वैल्यू करेंगे। उस समय हम क्या करेंगे, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो फर्म की गुडविल को वैल्यू करेंगे। देखो, हमें इतना पता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगी किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा। उस समय हमें जो जर्नल एंट्री करनी पड़ती है गुडविल के लिए, उसे कहते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। बच्चे, जर्नल एंट्री समझते हैं ध्यान से और बड़े लॉजिकल तरीके से समझेंगे। बहुत जने बता देते हैं कि एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। उसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं कि आज लॉजिक क्या होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का, एंट्री करने का। देखो, मान लो दो पार्टनर्स है ए और बी। जब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आई तो एक का फायदा होगा, एक का नुकसान होगा। सिंपल सी बात है कि अगर दो जाने मान लो 3:2 में शेयर कर रहे थे और अब उसको वो शेयर कर रहे हैं 1:1 में, तो पहले जिसको ज्यादा हिस्सा मिलता था अब उसको फ्यूचर से आने वाले वक्त में कम हिस्सा मिलना शुरू होगा। ठीक है, और जिसको कम हिस्सा मिल रहा था अब उसको फ्यूचर में आके ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अब बेटा, आपको लाइफ में पता ना, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आपको फ्यूचर में ज्यादा पैसा कमाना है, फ्यूचर में गेन करना है, आगे आने वाले वक्त में गेन करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो जेब से देना पड़ेगा ना। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जेब से देना पड़ेगा। और अगर आपको मजबूर किया जा रहा है या फिर आपको कहा जा रहा है कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब आजकल की दुनिया देखो, कलयुग चल रहा है बेटा, कोई भी फ्री में सैक्रिफाइस नहीं करता। तो सैक्रिफाइस करने के लिए वो भी तो कहेगा अगर मैं फ्यूचर में सैक्रिफाइस करूंगा उसके बदले मुझे अभी कुछ दिया जाए। ठीक है, तो यहां पे एक बड़ी सिंपल सी बात, पता क्या करते हैं हम, जिसने फ्यूचर में जाके गेन करना है, यानी गेन करने वाला जो पार्टनर है, उसको अपनी कैपिटल में से कुछ हिस्सा दूसरे पार्टनर को देना पड़ेगा। अपनी कैपिटल में से कुछ हिस्सा दूसरे पार्टनर को देना पड़ेगा कि भैया मैं फ्यूचर में जाके प्रॉफिट ज़्यादा कमाऊंगा तो इसलिए थोड़ा सा हिस्सा आप ले लो। और क्योंकि एक इंसान सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको वो थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा उसकी कैपिटल के अंदर, जिसकी वजह से एक एंट्री होती है जिसको कहा जाता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, लॉजिक बहुत सिंपल है भैया, ये जाके फ्यूचर में ज्यादा पैसा कमाएगा, ये गेन करेगा, इसलिए अभी इसको अपनी कैपिटल में से चंद हिस्सा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी कैपिटल होगी कम, कैपिटल कम होने पे डेबिट। अब क्योंकि इसने फ्यूचर में जाके सैक्रिफाइस करना है इसलिए इसका कैपिटल का हिस्सा अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि इसको फ्यूचर में सैक्रिफाइस करते टाइम कोई दिक्कत ना आए, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। लॉजिक समझ आ गया गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का। चलो एक इलस्ट्रेशन से इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। इलस्ट्रेशन है, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ओल्ड रेशो 3:2, न्यू रेशो है 1:1। फर्म की जो गुडविल है दैट इज वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज। बच्चे स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो या फिर गेनिंग रेशो निकालना। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या किया, पहले ही सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के रखी है, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं कैसे वो चीज को करना है। कैसे निकालते थे सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके। हाँ जी, ए की ओल्ड रेशो क्या है 3/5, न्यू रेशो क्या है 1/2। जब मैंने निकाला तो मैंने देखा उसने 1/10 का सैक्रिफाइस किया है। बी की ओल्ड रेशो 2/5 माइनस किया न्यू रेशो, जिससे गेन आ गया 1/10 का, क्योंकि आंसर क्या था नेगेटिव में आया, और जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में नेगेटिव आंसर आए तब क्या होता है, गेन होता है। अब हमारी एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन किसने किया, बी ने, सैक्रिफाइस किसने किया, ए ने, तो एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहां तक क्लियर है बच्चे। अब इसका अमाउंट भी जान लेते हैं। मेरी बात सुनो, गुडविल चाहे 1 लाख की होगी, जितना हिस्सा सैक्रिफाइस किया उतना ही हिस्सा देना पड़ेगा, या फिर जितना हिस्सा गेन किया उसी हिसाब से उसी मुताबिक पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना, सारी गुडविल का पैसा थोड़ी ना दे दोगे। अब टोटल गुडविल थी 1 लाख, बी ने गेन कितने का किया 1/10 का। 1 लाख का 1/10 कितना होगा बच्चे, 10,000 रुपीज। तो यहां पे अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपए।
और अगेन उसने उतने का ही सेक्रीफाइस किया तो उसका भी अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। बड़ा इजी सा टॉपिक है बच्चे, और ये वाला टॉपिक आने वाले चैप्टर्स में भी काम आने वाला है, एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी, डेथ के वक्त भी काम आएगा। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।